मॉर्निंग। फिर हम चैप्टर 6 में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, यानी कि हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी है उसमें ए और एन को मिला के सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखा है, अब्राहम लिंकन वॉज खाली जगह ऑनेस्ट मैन। तो क्या बोला जाता है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में आगे क्या आता है, ए यानी कि अ। तो हमारा वोवेल्स क्या था, ए ई आई ओ यू। तो उसके आगे क्या आएगा, एन ऑनेस्ट मैन। फिर सेकंड है, आई हैव खाली जगह इन नियर माई हाउस। इन यानी कि यहाँ पे लिखे क्या लिखा है, आई डबल एन यानी कि धर्मशाला। तो उसके आगे क्या आएगा, एन। फिर थर्ड लिखा है खाली जगह एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। तो एलिफेंट का सबसे पहला लेटर क्या है, ई। तो क्या हुआ, ए ई आई ओ यू यानी कि वोवेल्स। तो उसके आगे क्या आएगा, एन। फोर्थ पे क्या लिखा है, इज दिस खाली जगह एग और अ बॉल, यानी कि ये है जो वो बॉल है या फिर अंडा। तो क्या लिखा है आगे, एग। तो उसमें फर्स्ट लेटर क्या है, ई। तो उसके आगे क्या आएगा, एन एग और अ बॉल। फिफ्थ क्या लिखा है, आई शो खाली जगह आंट बाइट माई सिस्टर। तो उसके आगे क्या है, आंट। आंट में सबसे पहला लेटर क्या है, ए। तो उसके आगे क्या आएगा, एन। फिर 6 पे लिखा है, द वेटिकन सिटी इज खाली जगह हॉली प्लेस। हॉली प्लेस यानी कि पवित्र। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द वेटिकन सिटी इज ए हॉली प्लेस। क्या बोला जाता है, हॉली। हॉली का क्या हुआ, ह। तो उसके आगे क्या आएगा, ए हॉली प्लेस। यहाँ पे जो वेटिकन सिटी है वो यूरोप में है। फिर 7 पे क्या लिखा है, डिप योर पेन इन खाली जगह इंक पोट। तो इंक पोट में सबसे पहला लेटर क्या है, आई। तो उसके आगे क्या आएगा, एन। फिर 8 पे लिखा है, गिव मी खाली जगह यूटेंसिल। यूटेंसिल यानी कि बर्तन। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, ए। यूटेंसिल यानी कि यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, उटेंसिल। क्या बोला जाता है, उटेंसिल। तो आगे क्या आएगा, ए। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या किया कि यहाँ पे जो सेंटेंस दी है उसमें खाली प्लेस में ए और एन लगाना है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा आर्टिकल है, द। क्या आर्टिकल है, द। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। The is used both with singular and plural forms. The makes an objective particulars। क्या लिखा है, the makes an object particular। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो द आर्टिकल है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। द मेक्स एन ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो द है आर्टिकल वो कोई एक चीज़ के लिए ही यूज होता है। तो यहाँ पे कुछ कहा गया है, द इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस। तो कौन कौन केसेस में द यूज होता है, नेम ऑफ ग्रुप्स, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल। तो जो ब्लू व्हेल है वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है। तो ब्लू व्हेल ही सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे लंबी ब्लू व्हेल होती है। तो उसके आगे क्या आएगा, द ब्लू व्हेल। फिर नेक्स्ट है, नेम ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। नेम ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। जियोग्राफिकल फीचर्स यानी कि भौगोलिक विशेषताएं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द नील इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो नील नदी है वो सबसे लंबी है। तो यहाँ पे क्या कहा है, इन द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में जो नील नदी है वो सबसे लंबी है। तो वो एक अकेली ही नदी है जो सबसे लंबी है। तो उसके आगे क्या आएगा, द नील। फिर है, नेम ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, यानी कि कोई भी एक कोई चीज़ हो नेचर में से तो उसके आगे क्या लगाया जाता है, द। जैसे कि लिखा है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड यानी कि आसपास घूमता है। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर
काइंड, यानी कि कोई एक कंट्री हो, उसमें से कोई भी कंट्री में जो नाम दिया जाता है वो एक ही होता है, तो उसके आगे क्या लगाया जाता है? द। तो क्या है एग्जाम्पल में? द बिग बैन इज इन लंदन। तो बिग बैन है वो लंदन में ही है। जो बिग बैन बिल्डिंग है वो सिर्फ लंदन में ही है। नेम ऑफ कैंटीन बुक्स एंड न्यूज़पेपर। तो कोई न्यूज़पेपर का नाम है वो सिर्फ एक ही होता है, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस इन एन इंफॉर्मेटिव न्यूज़पेपर। तो कोई न्यूज़पेपर या फिर बुक्स दी हो कैंटीन जैसी, तो उसके आगे क्या लगाया जाता है? द। तो हमने क्या देखा कि द आर्टिकल है वो किस किस चीज़ों के आगे लगाया जाता है, जैसे कि कोई एक ही चीज़ हो उसके आगे लगाया जाता है। हॉली बुक्स यानी कि धार्मिक पुस्तकें, जैसे कि है ना गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान, तो ऐसी जो हॉली बुक्स है यानी कि धार्मिक पुस्तकें, तो उसके आगे क्या लगाया जाता है? द। फिर क्या देखा? न्यूज़पेपर, तो जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, तो ये जो सारे न्यूज़पेपर है तो उसके आगे क्या लगाया जाता है? द। फिर यहाँ पे देखा कि द किस किस के आगे लगाया जाता है? जियोग्राफिकल फीचर्स, यानी कि भौगोलिक विशेषताएं होती है उसके आगे भी द लगाया जाता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। क्या है? ए एंड द। एक्सरसाइज नंबर ई, यूज ए एंड द टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी गई है उसमें ए एंड द आर्टिकल्स लगाना है। तो फर्स्ट क्या है? खाली जगह सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर। तो सन कोई एक ही है, सन यानी कि सूरज, तो पूरे वर्ल्ड में सूरज एक ही है, तो उसके आगे क्या आएगा? द। क्या हुआ? द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर। सेकंड क्या है? रीमा मेट अ बेगर ऑन द रोड, यानी कि रीमा बेगर यानी कि भिखारी को रोड पे, यानी कि रीमा को एक भिखारी रोड पे मिला। थर्ड क्या है? लेट अस एट एन आइसक्रीम टुडे। तो क्या है? आइसक्रीम में सबसे पहला लेटर क्या है? आई, तो उसके आगे क्या आएगा? एन। फिर राइट द एड्रेस ऑन एनवलप पेन, एनवलप यानी कि लिफाफा, तो उसमें आगे सबसे पहला लेटर क्या है? ई, तो उसके आगे क्या आएगा? एन। फिर फिफ्थ क्या है? ए डोंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी कि जो डोंकी है वो बर्डन यानी कि भारी सामान उठाने के लिए यूज किया जाता है, तो डोंकी के आगे क्या आएगा? ए। 6 पे क्या है? डू यू हैव एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में सबसे पहला लेटर क्या है? यू, तो उसके आगे क्या आएगा? एन। फिर 7th क्या लिखा है? द ताजमहल इज इन आगरा, तो आपने देखा ताजमहल एक ही है। क्या है? ताजमहल एक ही है, तो उसके आगे क्या आएगा? द। हैव यू रीड द बाइबल, क्या आपने बाइबल क्या है? धार्मिक पुस्तिका, तो उसके आगे क्या आएगा? द। 9th पे क्या लिखा है? अ काव गिव अस मिल्क, यानी कि जो काव है वो हमें दूध देती है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली है वो इंडिया का कैपिटल है, तो दिल्ली क्या है? इंडिया का कैपिटल, तो दिल्ली इंडिया में एक ही है, तो उसके आगे क्या आएगा? द। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? जो सेंटेंस दिए उसमें से जो खाली जगह है उसमें ए एन और द आर्टिकल का यूज करके लिखना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर एफ, फिल इन ए एंड द टू कंप्लीट द स्टोरी, यानी कि हमें यहाँ पे स्टोरी दी है उसमें जो खाली जगह है उसमें ए एन और द आर्टिकल लगाने हैं। तो फर्स्ट क्या है? इट वॉज अ सनी डे, यानी कि आज सनी डे है। चिकी वॉज रेस्टिंग अंडर द एप्पल ट्री, an apple fell on his head. Chicky cried out, ची ची ची. He started to run. यानी कि आज सनी डे है, तो जो खाली जगह है उसमें क्या आएगा? ए। चिकी चिक वॉज रेस्टिंग अंडर द एप्पल ट्री, यानी कि जो चिकी चिक है वो एप्पल ट्री के नीचे आराम कर रहा है, तो एप्पल ट्री के आगे क्या दिए? खाली जगह, तो एप्पल का सबसे पहला लेटर क्या है? ए, तो उसके आगे क्या आएगा? द। फिर नेक्स्ट क्या है? एप्पल, तो उसके भी आगे क्या आएगा? एन एप्पल फिल ऑन हीज हेड, यानी कि एक एप्पल
पेड़ के में से उसके ऊपर गिरा। चिकी क्राइड आउट ची ची ची, ही स्टार्टेड टू रन, यानी कि फिर वो चिकी चिक है वो रोने लगा और फिर वो भाग गया। नेक्स्ट क्या है, हे चिकी वाई आर यू रनिंग, आस्क अ हैन सिटिंग ऑन एन एग। तो देखिए यहाँ पे हैन के आगे क्या आएगा, ए, और एग के सबसे पहला लेटर क्या है, ई, तो उसके आगे क्या आएगा, एन। फिर क्या है, रन मीस हैन अ स्काई इज फेलिंग अ हैन जॉइन चिकी चिक दे रन लाइक एन एरो। तो स्काई के आगे क्या आएगा, ए, हैन के आगे क्या आएगा, ए, और एरो के आगे क्या आएगा, एन। एरो में सबसे पहला लेटर क्या है, ए, तो वो क्या हुआ, वोवेल, तो उसके आगे क्या आएगा, एन। तो यहाँ पे क्या स्टोरी दी है, हे चिकी वाई आर यू रनिंग, आस्क अ हैन सिटिंग ऑन अ एग, यानी कि जो चिकी है उसने पूछा कि तुम ये जो एग है उस पे ऊपर क्यों बैठा है। रन मिस हैन अ स्काई इज फॉलिंग, यानी कि जो रन है मिस रन हैन उसने कहा कि जो आसमान है वो गिरने वाला है। हैन जॉइन चिकी चिक दे रन लाइक एन एरो, यानी कि फिर वो उसके साथ ज्वाइन हो गया और फिर वो दोनों ही एरो को देखकर भागने लगे। फिर नेक्स्ट क्या है, डाउन अ रोड एंड ओल सो देम, ही आस्क वाई आर यू टू रनिंग, रन अंकल ओल अ स्काई इज फॉलिंग सेड चिकी चिक। तो यहाँ पे रोड के आगे क्या आएगा, ए, ओल में ओ लेटर है तो उसके आगे क्या आएगा, एन, और स्काई के आगे क्या आएगा, इन। स्काई के आगे क्या आएगा, ए। तो यहाँ पे स्टोरी क्या है, डाउन अ रोड एंड ओल वॉज देम, यानी कि फिर क्या है, ही आस्क वाई आर यू टू रनिंग। तो यहाँ पे जो डाउन अ रोड, यानी कि जो यहाँ पे रोड पे ओल खड़ा है उसने देखा और पूछा कि तुम दोनों क्यों भाग रहे हो। रन अंकल ओल, तो उसने कहा कि जो आसमान है वो गिरने वाला है, ऐसा चिकी चिक ने कहा। फिर नेक्स्ट है, सन एन एलिफेंट, अ लायन, अ टाइगर, एन इम्यू, एन एप एंड एन आंट वेर रनिंग फॉर देयर लिव, यानी कि फिर जो एलिफेंट है, लायन है, टाइगर है, एंड और जो आंट है वो सारे के सारे उसके साथ रनिंग फॉर देयर लिव, यानी कि वहाँ से सारे के सारे भागने लगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो स्टोरी दी है उसमें ए, एन और द आर्टिकल का यूज़ करके यहाँ पे जो खाली जगह दी है उसमें फिलअप करना है। तो सबसे पहले क्या था, जो चिकी चिक है वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो उसके ऊपर एक एप्पल गिरा। फिर वो आगे और फिर वो वहाँ से भाग गया। तो उसने आगे देखा कि जो हैन है तो उन्होंने पूछा कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ क्योंकि आसमान गिरने वाला है। फिर नेक्स्ट वो लोग आगे गए, हैन और चिकी चिक, तो उस वहाँ पे एक ओल था तो ओल ने पूछा कि तुम दोनों क्यों भाग रहे हो। तो फिर रन अंकल ओल ने क्या कहा कि भागो, यहाँ पे आसमान गिरने वाला है। फिर जो सारे के सारे है, सोन, एलिफेंट, लायन, टाइगर, इन्यू एंड आंट, वो सारे के सारे वहाँ से भाग गए। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स यानी कि परिमाणों को। वर्ड्स लाइक सम, मच, मैनी, अ फ्यू, लिटिल, etc आर कॉल्ड क्वांटिफायर। तो यहाँ पे जो सम, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल वर्ड्स है उसको क्या कहते हैं, क्वांटिफायर्स। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर जी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मच और मैनी। यहाँ पे हमें मच और मैनी जो वर्ड्स है उसका यहाँ पे यूज़ करके ब्लैंक्स फिलअप करनी है। फर्स्ट क्या है, देयर आर खाली जगह चिल्ड्रन इन माई क्लासरूम। तो यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे क्लास में है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मैनी। फिर नेक्स्ट है, आई डोंट नो फ्यू अबाउट शैलेश, यानी कि मुझे नहीं पता है शैलेश के बारे में। थर्ड क्या है, माई मदर हैज़ मैनी साड़ीज, यानी कि मेरी मम्मा के पास कुछ साड़ीज यानी कि साड़ियाँ है। फिर फोर्थ है, हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, यानी कि कुछ वर्क चला गया। वी बॉट मैनी फ्रूट्स लिटिल चेपर देन what the fruit seller was selling them for, यानी कि मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे उसमें से
कुछ फ्रूट्स थे जो यहाँ पे फ्रूट्स बेचने वाले से भी कम भाव में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज में क्या देखा कि जो वर्ड्स हैं मैनी, मच, सम, फ्यू, लिटल, उसको क्या कहते हैं, क्वांटिफायर्स। तो उस वर्ड्स का यूज़ करके हमें यहाँ पे ब्लैंक्स फिलअप करनी है। तो यहाँ हमारी सारी एक्सरसाइज फिनिश होती है और हमारा चैप्टर नंबर 6 आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, 3, ए एंड द। तो ये भी यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।